हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में टॉप 63 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो हाल ही में होने वाला प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते होंगे तो यह वीडियो अंत तक आप जरूर देखें। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने 17 मार्च 1498 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की? तो वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? तो 1505 में फ्रांसिसो द अल्मेडा। अगला प्रश्न है, किसने और कब बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो पुर्तगाली वायसराय था, उसने 1510 ईस्वी में गोवा को जीता। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो कोचिन में। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोपीय आए? तो वो आए डच। अगला प्रश्न है, पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा? तो कॉर्नेलियन हॉटमैन। अगला प्रश्न है, डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहां लगाई? तो 1605 में मसूलीपट्टनम में। अगला प्रश्न है, डचों ने कहां अपने सोने के सिक्कों को ढाला और बाद में उसे समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया? तो पुलिकट में। अगला प्रश्न है, किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखने शुरू किए? तो वो डच ने। अगला प्रश्न है, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब शुरू हुआ? तो 1759 में वेदरा युद्ध से। यह युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया? तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने। अगला प्रश्न है, शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? तो 217। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था टॉमस स्मिथ। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वो था कैप्टन हॉकिंस। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोली? तो सूरत में 1608 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले अपने व्यापारिक कोठी की स्थापना कब और कहां की? तो 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। अगला प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कर दिए बंगाल में व्यापार का अधिकार प्राप्त किया? तो वो फर्रुखसियर ने। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की? तो फर्रुखसियर ने। अगला प्रश्न है, बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया? तो 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया? तो 1764 में बक्सर युद्ध तथा 1765 में इलाहाबाद संधि के बाद। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर क्राउन का सीधा शासन कब आरंभ किया गया? 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद 1861 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कोलकाता शहर की नींव किसने रखी? तो जॉर्ज चारनॉक ने। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहां बनी? तो सूरत में
1668 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसकी मदद से फ्रांसीसियों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी बनाई? तो फ्रैंको कैरो के मदद से। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी की स्थापना किसने और कब की? तो 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? तो 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक का युद्ध किससे संबंधित प्रभावित था? तो वह था उत्तराधिकार युद्ध से। किस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को अंग्रेजों ने हराया? तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध में। अगला प्रश्न है, किस संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम हुआ? तो पांडिचेरी के संधि के बाद। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हराया? तो 1760 ईस्वी में वानीवास की लड़ाई में। इस लड़ाई का नेतृत्व आयरकुट ने किया था। अगला प्रश्न है, निकोबार द्वीप से अपने अधिकार किसने अंग्रेजों को बेच दिया? तो निकोबार द्वीप पर से अपना अधिकार डेनिश कंपनियों ने 1868 में अंग्रेजों को बेच दिया। फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।